गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर 3 हाउ मैनी स्क्वायर्स, इसी को कंटिन्यू करते हुए आप देखेंगे पेज नंबर 35 पर मेजर स्टेम्स। लुक एट दीज इंटरेस्टिंग स्टेम्स। ये मैंने कुछ आपको करा दिए थे, जिसे इनके बारे में मैंने एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, आपको पहले बताया जा चुका है। तो इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये आपका हो चुका था। और ये सी, क्वेश्चन सी देखेंगे, विच टू स्टेम्स हैव द सेम एरिया। अभी जो आपने स्टेम्स देखे थे उनमें से ये पूछ रहे हैं कि सेम एरिया किन स्टेम्स का है। ठीक है, तो चलो एक बार फिर मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखेंगे हमने इनका, अभी पेन ले लेते हैं। स्टैम्प ए का एरिया निकाला था हमने 18, ओके। और स्टैम्प बी का 2, 4, 6, 8। इसमें 8 स्क्वायर्स बने हैं इस तरह के। और इसमें सी में 6 हैं, और डी में 12 हैं, और ई में 4 हैं, एफ में 12 हैं, ओके। तो आप यहाँ ध्यान से देख लेंगे, सबसे बड़ा एरिया होता है स्टेम्प ए का, और कितना है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। और सबसे छोटा हो रहा है यहाँ पर स्टेम्प ई का, इसका एरिया बन रहा है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। और आप देख रहे हैं स्टेम्प डी और एफ को। डी का भी एरिया कितना है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एफ का भी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट मीन्स मतलब इन दोनों का बराबर है। सबसे ज़्यादा ए का कितना 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, सबसे कम ई का 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इक्वल इन दोनों का डी का और एफ का। आज आपको ये चीज़ सीखनी है। फिर से इनका एरिया कैसे निकालते हैं, कैसे ये सेम है, ज़्यादा किसका है, तो इनमें ज़्यादा में और कम में कितना डिफरेंस है, तो आज हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वापस आ जाते हैं। विच टू स्टेम्स हैव द सेम एरिया। अभी हमने देखा स्टेम डी और एफ का सेम एरिया था। ठीक है, तो फिर देखते हैं हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्टेम्स डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि सेम तो है, लेकिन कैसे है और कितना है, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन की गई है। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमको पता है, मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम डी का निकालेंगे, तो ये एक इसमें लेंथ है और एक ब्रेथ है, लंबाई और चौड़ाई, उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। जैसे एक साइड 3 है और एक साइड 4 है उनकी, तो 3 4 जा या 4 3 जा 12, तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। एरिया ऑफ स्टेम्प एफ, अब एफ का निकालेंगे इसी तरह, फॉर्मूला लगा सकते हैं। एरिया ऑफ ए स्टेम्प एफ एल इंटू बी, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ। ठीक है, तो
लेंथ हो जाती है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया कितना हुआ? 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ स्टेम डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टेम एफ। तो इस तरह इनका दोनों का एरिया इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेम स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जो स्मॉलेस्ट है उसका एरिया कैसे निकालेंगे? द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेम इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको पहले दिखा दिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है उसका। कैसे? एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट स्टेम ई, और वो है ई, और एरिया ऐसे ही निकालेंगे जैसे अभी आपने निकाला है एरिया ओ पे। यहाँ पर वैसे ये स्क्वायर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हम इसको अभी स्क्वायर की बात नहीं करेंगे, तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। वैसे स्क्वायर का निकालने का दूसरा फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर इसको हम रेक्टेंगल वाले तरीके से निकालेंगे। लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसके साइड दोनों तरफ 2 स्क्वायर्स हैं, तो 2 जा 4, तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्टैम्प ई का एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज। अब इसमें आपको पूछा है कि जो स्मॉलेस्ट स्टैम्प है और बिगेस्ट स्टैम्प है उनके एरिया में कितना डिफरेंस है। अब आपको याद होगा कि स्टैम्प ए का एरिया कितना था? 18, और अभी जो निकाला है हमने ई का कितना है? 4। तो इसमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालते हैं माइनस करके, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पर बताया आपको, क्योंकि मैं तो अभी ऐसे लिख रहा था 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन अब आप फिर 6 में जाएंगे तो वहाँ पर ये इस तरह आप लिखना सीखेंगे। तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेम 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज इक्वल टू 18 माइनस 4। तो हम 18 में से 4 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना डिफरेंस है, यानी कि स्टैम्प ई से 14 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। थैंक यू।